नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बियॉन्ड पैट। हॉस्पिटल सेक्टर में जब भी क्वालिटी हेल्थ केयर स्टॉक की बात होती है तो सबसे पहला नाम अपोलो का आता है। लेकिन आज का सवाल अपोलो के बारे में नहीं है। आज का सवाल है फोर्टिस और अपोलो दोनों FY26 में 22.2% हॉस्पिटल EBITDA मार्जिन जनरेट कर रहे हैं। फिर भी अपोलो का मार्केट वैल्यू फोर्टिस से काफ़ी ज़्यादा है। तो सवाल ये है, क्या मार्केट कुछ ऐसा देख रहा है जो फोर्टिस में अभी नहीं है, या फोर्टिस ग्रेजुअली वह गैप क्लोज कर चुका है? चलिए डिकोड करते हैं। फोर्टिस ने FY26 में 9,128 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, EBITDA 2,085 करोड़ रहा और पैट 1,064 करोड़। रेवेन्यू ग्रोथ 17.3% थी, लेकिन EBITDA और पैट दोनों 31% से ज़्यादा ग्रो हुए, यानी प्रॉफिट रेवेन्यू से सिग्निफिकेंटली फास्ट ग्रो कर रहा है और ये ऑपरेटिंग लीवरेज का पहला सिग्नल है। मोस्ट इन्वेस्टर फोर्टिस को सिर्फ हॉस्पिटल कंपनी समझते हैं। रियलिटी में फोर्टिस के दो अर्निंग इंजन हैं। पहला है हॉस्पिटल और दूसरा है एगलेस डायग्नोस्टिक। पेशेंट डायग्नोस्टिक से जर्नी स्टार्ट करता है, कंसल्टेशन ले सकता है, प्रोसीजर करा सकता है, हॉस्पिटल एडमिशन ले सकता है और डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप टेस्टिंग भी करा सकता है। यानी फोर्टिस ग्रेजुअली एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बन रहा है और ये एग्जैक्टली वही डायरेक्शन है जहाँ प्रीमियम हेल्थ केयर बिजनेस मूव करते हैं। हॉस्पिटल सेक्टर डीप डाइव में हमने एक सिंपल फ्रेमवर्क बिल्ड किया था। ऑक्यूपेंसी, ARPOB, केस मिक्स, मार्जिन्स, ROCE। अब देखते हैं फोर्टिस उस फ्रेमवर्क को पास करता है या नहीं। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी। FY25 में ऑक्यूपेंसी 69% थी, FY26 में 68%। पहली नज़र में लगता है कि ऑक्यूपेंसी इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट इंसाइट है। ऑक्यूपाइड बेड्स 15.2% बढ़ा है, कैपेसिटी भी बढ़ी है और पेशेंट वॉल्यूम भी, इसलिए ऑक्यूपेंसी परसेंटेज स्टेबल दिख रही है। डिमांड एक्चुअली इंप्रूव हुई है। अब ARPOB 2.42 करोड़ से 2.51 करोड़, पॉजिटिव ग्रोथ और ऑन्कोलॉजी, कार्डिक, न्यूरो और गैस्ट्रो स्पेशलिटीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं, यानी रेवेन्यू क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। बियॉन्ड पैट वर्डिक्ट, ऑक्यूपेंसी हेल्दी, ARPOB पॉजिटिव, केस मिक्स इंप्रूविंग, फ्रेमवर्क पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ, रेवेन्यू ग्रोथ 17.3%, पैट ग्रोथ 31.5%। प्रॉफिट रेवेन्यू से लगभग 2 गुना फास्टर ग्रो हुआ। यही ऑपरेटिंग लीवरेज है। जब हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म मैच्योर होने लगते हैं तब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिसप्रोपोर्शनली प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगते हैं और फोर्टिस के FY26 नंबर एग्जैक्टली वही दिखाते हैं। द अर्निंग इंजन इज वर्किंग। और यही आती है फोर्टिस थीसिस की सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट। हॉस्पिटल EBITDA मार्जिन FY25 में 20.5% थी, जो FY26 में 22.2% हो गई। 170 बेसिस पॉइंट एक्सपेंशन। ये स्मॉल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये बिजनेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। अपोलो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज बिजनेस है, फोर्टिस ऑप्टिमाइजेशन फेस में है और इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन अक्सर इसी फेस में होती है। अब आते हैं सेकेंड अर्निंग्स इंजन पर, एगलेस डायग्नोस्टिक्स। FY26 में एगलेस ने 1527 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया और 360 करोड़ EBITDA, लेकिन स्केल अलोन इनफ नहीं होता। रियल सिग्नल मार्जिन इंप्रूवमेंट है। एगलेस EBITDA मार्जिन FY25 के 17.7% से FY26 में 23.6% तक इंप्रूव हुई, यानी सेकेंड अर्निंग इंजन सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्गर भी हो रहा है। अपोलो की तरह फोर्टिस भी ग्रेजुअली पेशेंट जर्नी मोनेटाइज कर रहा है। मैनेजमेंट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 1800 बेड्स ऐड करना चाहती है। ग्रोथ रनवे विजिबल है, लेकिन रिस्क भी वही है। कैपेसिटी क्रिएट करना इजी है, कैपेसिटी मोनेटाइज करना डिफिकल्ट है। इन्वेस्टर को मॉनिटर करना होगा ऑक्यूपेंसी, ARPOB, मार्जिन्स और एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन। फोर्टिस को ट्रैक करने के लिए मुझे 50 मैट्रिक्स नहीं चाहिए, सिर्फ 5 सिग्नल चाहिए। ऑक्यूपेंसी, ARPOB, हॉस्पिटल मार्जिन्स, एगलेस मार्जिन्स और फ्री कैश फ्लो। रेवेन्यू स्टोरी बताता है, पैट मैनेजमेंट का वर्जन बताता है, लेकिन फ्री कैश फ्लो सच बताता है। अगर इनमें से 4 या 5 सिग्नल ग्रीन है, थीसिस इंटैक्ट है। अगर मेजॉरिटी रेड हो जाए, थीसिस दोबारा इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। अपोलो को मैं क्लासिफाई करूंगा प्रूवन अर्निंग इंजन, फोर्टिस को क्लासिफाई करूंगा इमर्जिंग इंटीग्रेटेड अर्निंग इंजन। ऑक्यूपेंसी हेल्थी है, ARPOB पॉजिटिव है, मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं, एगलेस स्ट्रेंथन हो रहा है और प्रॉफिट रेवेन्यू से फास्टर ग्रो कर रहा है, यानी मोस्ट सिग्नल ग्रीन्स हैं। लेकिन याद रखिए, FY27 से FY29 के आउटकम स्टोरी डिसाइड नहीं करेगी, एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा। अगर ऑक्यूपेंसी सस्टेन करती है, ARPOB ग्रो करता है, मार्जिन एक्सपेंड होते हैं
और एगलेस प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती है, तो फोर्टिस अपोलो के गैप को ग्रेजुअली क्लोज कर सकता है। द मार्केट इज नॉट पेइंग अपोलो फॉर टुडे मार्जिन अलोन, द मार्केट इज पेइंग अपोलो फॉर इकोसिस्टम क्वालिटी एंड एग्जीक्यूशन सर्टेनिटी। अब सवाल ये है, क्या फोर्टिस अगले 3 सालों में वो गैप क्लोज कर सकता है? इसी सवाल का जवाब फोर्टिस की इन्वेस्टमेंट थीसिस डिसाइड करेगा।